हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स। आज आज का जो टॉपिक है पॉलिटी में स्टार्ट कर दिया हूँ, ठीक है। अब पॉलिटी के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनको मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अभी संविधान के स्रोत मैंने कल का वीडियो बनाया था, उसको मैं अपलोड कर दिया हूँ, उसको जाके देख लें आप लोग, ठीक है। बहुत ही बढ़िया वीडियो है, ठीक है। वो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट उसमें मैंने रखा है और बहुत ट्रिक से मैंने उसको याद करवाया, ठीक है। आसानी से याद हो जाएंगे सब, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी मैं संविधान से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पे मैं बात करूंगा, ठीक है। उन पे अपन बात करेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं उन पे बात किया जाएगा, ठीक है। जो पेपर में देखो, पॉलिटी से अगर क्वेश्चन आया तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना उसमें से श्योर आना ही आना है, ठीक है। मैं बुकों से कि इधर उधर से मैं खोज खोज करके मैं नोट्स बनाता हूँ, उसी का मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। पढ़ाई भी करता हूँ, ठीक। चलिए ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते अपन लोग, बाद पे बात करते हैं, पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। देखिए, संविधान के महत्वपूर्ण क्या है, संविधान के महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, ये संविधान से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पे अपन लोग बात करेंगे, ठीक है। उन पे अपन लोग कुछ बात करेंगे। और वो ये है कि संविधान सभा में 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे। क्या किए गए थे? संविधान सभा में 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे। ये पॉइंट आपको याद रखना, 389 सदस्य। क्वेश्चन बनेगा कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का निर्धारण किया गया था, तो उसमें आएगा 389 सदस्यों का निर्धारण किया गया था। अब 389 सदस्यों में 389 सदस्यों में जो 296 सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांत से निर्धारित किए गए थे कि ब्रिटिश प्रांत से 296 सदस्य होंगे, ठीक है। देशी रियासतों से 93 सदस्य निर्धारित किए गए थे, ठीक है। कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य निर्धारित किए गए थे, ठीक। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो इसमें। ये सब जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लो पेपर में आना ही आना है, श्योर आना है, ठीक है। मैंने क्या बताया, संविधान सभा बताया था। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, जिसमें 296 जो थे ब्रिटिश प्रांत से थे, ठीक है। 93 देसी रियासतों से थे, ठीक है, देसी रियासतों से थे। और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से सदस्य थे, ठीक है। इस बातों को आपको याद रखना, इतना क्वेश्चन बनेगा, ऐसे बन सकता है कोई क्वेश्चन बनेगा कि ब्रिटिश प्रांत से संविधान सभा में कितने सदस्य नियुक्त किए गए थे, बस कितने निर्धारित किए गए थे। तो ब्रिटिश से सीधे बताओगे, ब्रिटिश से 296, देसी से 93, कमिश्नरी से 4 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से निर्धारित किए गए थे, ठीक है। बस 4-5 बार पढ़ जाओ ना, एकदम रट जाएगा, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। और संविधान को बनने में जो वक्त लगा था, संविधान को बनने में जो वक्त लगा था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान को बनाने में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को पूर्ण बनाने में, ठीक। इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था संविधान, ठीक। तो समझो, समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये समय लगा था, ठीक है। अनुच्छेद कितने? 395 अनुच्छेद, 22 भाग, अनुसूचियां 8। वर्तमान में कितनी हैं? 12 अनुसूचियां। कितने? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। इस बात को आप नोट कर लेना। अनुच्छेद 395, 22 भाग, अनुसूचियां कितनी? 8 अनुसूचियां। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ये बात आप याद कर लेना, ठीक है, अच्छे से। और देखो, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ना, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये पूछता है क्वेश्चन कि संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, और ये अस्थायी सदस्य थे। क्या थे? अस्थायी सदस्य थे, ठीक। फिर उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे आती, ये संविधान सभा के अस्थायी सदस्य, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे, ठीक, अस्थायी सदस्य थे। अब देखो, 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ, बन के मतलब तैयार हो गया, लागू नहीं हुआ भाई। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ, जिस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, ठीक। जिस पर 284 सदस्यों ने क्या किया? हस्ताक्षर किया, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक तो देखो, ये तो सब है, सब इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बोल देगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, क्या थे? संविधान सभा के सदस्य थे, अस्थायी और अस्थायी से। तो संविधान सभा के अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ठीक है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। संविधान को 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया, मतलब बन के तैयार कर दिया गया। इस पर 284 सदस्यों का हस्ताक्षर किया गया था, सदस्य इस पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान बन करके तैयार हो गया, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। और अब प्रारूप समिति, ये जो प्रारूप समिति है ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। प्रारूप समिति को मौसूदा समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मौसूदा समिति, इसको कहते हैं मौसूदा समिति। ये बुक में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। पेपर ऊपर सॉल्व करेंगे तो उस पेपर ऊपर में मिलेगा। मौसूदा समिति को ही प्रारूप समिति कहते हैं। तो प्रारूप समिति या मौसूदा समिति के तो अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, ठीक है। देखो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक, क्या है संविधान बोल देगा, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 को, मतलब जब लागू हुआ था उसके 2 दिन पहले संविधान सभा की वो अंतिम बैठक थी, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। क्या? प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, ठीक है। अब पॉइंट को मैं समराइज कर देता हूँ, थोड़ा सा समझ लो, कुछ नहीं करना। अब से सीधे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके, संविधान सभा में कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे? 389 सदस्य। 296 ब्रिटिश प्रांत से थे, 93 देसी रियासत थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से, ठीक है। समय कितना लगा था? संविधान को बनाने में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अनुच्छेद कितने? 395 अनुच्छेद 22 भाग, अनुसूचियां 8, वर्तमान में 12, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी सदस्य थे, ठीक। और संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ, जिस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष VR अम्बेडकर थे, ठीक है। VR अम्बेडकर मतलब था भीमराव अम्बेडकर जी। प्रारूप समिति जिसको ही मौसूदा समिति कहते हैं, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। क्या? प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, ठीक भाई, समझ में आ गया इतना? ठीक है, ये मौसूदा समिति आप लोग नोट कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है, जैसे भी बनाना। आगे बात करते हैं। अब देखो स्वतंत्रता के बाद, भारत जब स्वतंत्र हो गया उसके बाद, स्वतंत्रता के बाद पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? पहले उप प्रधानमंत्री जो बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बने थे वो उप प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। अब पहले वित्त मंत्री कौन बना था स्वतंत्रता के बाद? पहले वित्त मंत्री जो थे RK सनमुखम चट्टी, ठीक है। सनमुखम चट्टी जो थे वो स्वतंत्रता के बाद वित्त मंत्री बने थे। क्या बने थे? वित्त मंत्री। अब पहले विदेश मंत्री कौन बना था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री बने थे, ठीक। देखिए इसमें कोई ट्रिक नहीं है, हर चीज़ में ट्रिक नहीं होता। यहाँ पे आप लोगों को इसको समझना ही होगा। इतना भी ट्रिक नहीं, जहाँ ट्रिक होगा वहाँ मैं बताऊँगा आपको श्योर, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ ट्रिक है नहीं, ठीक है। आप लोग अपने से जो कुछ भी जैसे भी याद करना है 2-4 बार ऐसे, मतलब देख लेंगे वीडियो 2-4 बार या लिख लेंगे, अपना याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस स्वतंत्रता के बाद पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री सरदार जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वित्त मंत्री RK सनमुखम चट्टी थे। पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है, ठीक। और ये जो है ना, यहाँ मैं भूल गया हूँ, ये प्रधानमंत्री, ये PM का पूरा कार्यकाल, PM का जो है, कौन PM कब तक कार्यकाल किया था? ये PM क्या है? PM, ठीक है। PM नोट कर लेना आप लोग, समझना PM। देखिए इंदिरा गांधी हमेशा पूछता है कि इंदिरा गांधी का कार्यकाल कब से कब था। पहली बार इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक इनका कार्यकाल था, ठीक है। इंदिरा गांधी का कार्यकाल 1966 से 1977 तक था, ठीक। फिर उसके बाद आ गए मोरारजी देसाई आ गए। मोरारजी देसाई का जो कार्यकाल था 1977 से 79, ठीक, 79। आपको सीधे समझना है, यहाँ जो ये जो थे ये 11 साल हो गया ना, सॉरी 10 साल,
10 साल। 66 से 77 मतलब इंदिरा गांधी पहले 10 साल थी, 66 में थी इंदिरा गांधी, फिर 77 हो गया। फिर उसके बाद मोरारजी देसाई जो है वो 2 साल के लिए है, ठीक है, 2 साल के लिए है, ठीक। तो अब 77 से 79 तक कौन आ गया, मोरारजी देसाई आ गया। फिर चरण सिंह जो है 79 में 80, अंतर कितना, एक, सिर्फ एक का। तो 10 2 1 याद करना है। इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई 2 साल के लिए, चरण सिंह 1 साल के लिए, ठीक। 79 में है, 80 में, खत्म, ठीक। फिर आ गई इंदिरा गांधी। फिर इंदिरा गांधी 80 से 84 तक इंदिरा गांधी थी, ठीक है, 80 से 84 तक इंदिरा गांधी थी। फिर इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आए, 84 से 89 तक राजीव गांधी आ गए, ठीक। यहाँ तक का आपको ये देख लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। हमेशा पेपर में पूछ लेता है कि इंदिरा गांधी का कार्यकाल कब से कब तक था। 1966 से 77 तक, 1977 तक कार्यकाल था इंदिरा गांधी का। फिर मोरारजी देसाई आए 77 से 79 तक मोरारजी देसाई। फिर चरण सिंह आए 79 से 80 तक चरण सिंह आए। फिर आ गए इंदिरा गांधी 80 से 84 तक इंदिरा गांधी आ गए, ठीक। फिर 84 से 89 तक राजीव गांधी आ गए, ठीक। अब आते हैं ये इधर वाले, अटल बिहारी वाजपेयी बीच में, इसके बाद छोड़ दिया हूँ मैं, ठीक है, वो उतना मुझे नहीं लग रहा था इम्पोर्टेंट, तो उसके बाद का मैं नोट कर लिया हूँ, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन, अटल बिहारी 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी थे, क्या थे, प्रधानमंत्री। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक मनमोहन जी थे, ठीक है, मनमोहन जी। 14 के बाद अब तक पूरा कौन, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी जी का पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। ये 2014 से अब तक कार्यरत है, ठीक है। जब एक बार कुछ नहीं करते आपको मैं समराइज करा तो देता हूँ, बैक से ही करते हैं, ठीक है, पूरा। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र, जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद पहले जो प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम शेट्टी। इतना बार रट जाओ ना कि याद हो जाएगा। पहले विदेश मंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। देखो उन 66 में स्टार्ट हुआ था इंदिरा गांधी का कार्यकाल, 66 से 77 तक इंदिरा गांधी थे 10 साल। फिर मोरारजी देसाई 2 साल के लिए, 77 से 79 मोरारजी देसाई। फिर 79 से 80 तक चरण सिंह आए। फिर 80 से 84 तक इंदिरा गांधी आ गए, ठीक है। फिर 84 से 89 तक राजीव गांधी आ गए, ठीक है, यहाँ से छोड़ दो। 98 चले जाओ, ठीक है। 98 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी थे। 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन जी थे, ठीक है। नरेंद्र दास मोदी 14 के बाद अब तक नरेंद्र दास मोदी जी हैं, ठीक है। एक बार इसको भी देख लो, संविधान सभा में 389 सदस्य थे, ठीक है। सदस्य निर्धारित किए गए थे 296 जो कि ब्रिटिश प्रांत से थे, 93 देसी रियासतें, 4 कमीशनी क्षेत्र से। संविधान को बनाने में जो समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अनुच्छेद 395 22 भाग हैं, अनुसूचियां 8 है, वर्तमान में 12 अनुसूचियां। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी सदस्य थे। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। राजेंद्र प्रसाद के संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे, अस्थायी थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ, जिसपे 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, ठीक। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष जो थे ये B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, ठीक। समझ में आ गया, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना भाई, आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लो। ये पढ़ के जाओ और पॉलिटी से क्वेश्चन बने, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका क्वेश्चन ना बने। अभी आर्टिकल मैं पढ़ा दूंगा, जब अमेंडमेंट पढ़ा दूंगा और अनुसूचियां जो पढ़ा दूंगा, तब आप इतना तैयार कर लेना और पेपर जाके दे के आना, और पेपर में क्वेश्चन आएगा पॉलिटी का, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें क्वेश्चन ना फंसे, ठीक। ये गारंटी मैं लेता हूँ, 90%, 95% तक गारंटी लेता हूँ मैं, ठीक है। 5% में अगर कुछ ऐसा पटांग दे दे, ठीक है, तो बात की बात है। लेकिन 95% पूरे इस ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका सही होना ही होना है, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग शेयर करें, थोड़ा सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो यही रखते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक्स।